नमस्कार दोस्तों, हम लोग जो है पढ़ रहे हैं आयु आयु रिलेटेड, ठीक है ना। आयु आयु मतलब एज, ठीक, एज रिलेशन पढ़ रहे हैं, क्लियर है। इसमें तो मैं 3 कंडीशन याद रखने हैं। पहले पहले बोलते हैं या था बोलते हैं, ठीक है ना। था तो पहले ही तो ये था, ठीक, या था। फिर है यानी वर्तमान में, ठीक है ना। फिर बाद यानी बाद में इतनी हो जाएगी। 3 कंडीशन याद रखने और इसी क्रम में रखने हैं। पहले बात आए तो उससे पहले, ठीक, है से, और बाद में आए तो है के बाद, ठीक। वर्तमान की संख्या बीच में रखने हैं, ये बात ध्यान रखना है और कोई दिक्कत नहीं होगी, क्लियर। अब देखो, रीना की आयु मीना की आयु के बीच का अनुपात 3:1 है। एक तरफ है रीना, एक तरफ है मीना। यहाँ लिख लो रीना और यहाँ लिख लो मीना, क्लियर है, ठीक है। इनकी आयु का अनुपात है कितना, 3:1। 3:1 जो क्या है, ठीक है, मान लिया है। फिर यदि 10 वर्ष बाद रीना की आयु की दुगनी थी, 10 वर्ष बाद थी, ठीक, इतने 5 वर्ष बाद थी, 10 वर्ष बाद होने क्या के बाद है ये, तो नीचे मतलब उससे बाद में ये है के बाद, क्लियर है। कितनी थी दुगनी थी। किसकी आयु थी, मीना की आयु की दुगनी थी, किसकी, रीना की, तो ये दुगनी थी, क्लियर है, दुगनी कर दी, सही। अब हमेशा रेशियो पहला वाला छोटा होगा, बाद वाला बड़ा होगा। लेकिन यहाँ तो क्या देखो, एक में से एक का अंतर 0 और यहाँ अंतर कितने का, 1 का, तो रेशियो सेट नहीं है। रेशियो आपको सेट करना पड़ेगा, ठीक। रेशियो कैसे सेट होगा, इनका अंतर निकाल लो, 2 में से क्या, 1 का ऊपर गुणा कर दो, 3:1, ठीक। पहले रीना है, ये बात ध्यान रखिए, फिर बाद में मीना है, ठीक है ना, ठीक। और इनका डिफरेंस निकाल दो, 2 का इसमें गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, हमेशा रेशियो सेट आएगा। इसका अंतर अगर एक जैसा आ जाए तो समझ लो रेशियो सेट है, ठीक है ना। देखो 3 और 4 में डिफरेंस 1 का है, ठीक है। 1 बराबर कितना लेना है, इधर जो भी कहा जाए, 10 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले या बाद, समझ में आ रही बात की नहीं, तो वही उसके बराबर कर लेंगे। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 10, ठीक। 1 यूनिट वैल्यू 10 आ गई। अब हमें पहले है वाली निकालने हैं, फिर जो जैसा पूछा जाएगा उसी हिसाब से हम लोग आगे पीछे कर लेंगे, पहले बाद में, ठीक है ना। तो वर्तमान निकालने हम लोग, तो रीना की वर्तमान कितनी निकलेगी, देखो 10 या 30, क्लियर है। और मीना की वर्तमान कितनी निकलेगी, वर्तमान आयु 10 एकम 10, तो ये वर्तमान निकली है, ठीक। दोनों की ध्यान रखने हैं, रुक जाना। अभी देखो, अब पूछा क्या, 5 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच का अनुपात था, 5 वर्ष पहले। अब इसका 5 वर्ष पहले निकालोगे, ठीक है ना। तो पहले रीना आई है, ठीक, फिर मीना आई है, बात समझ में आई बात नहीं। तो 5 वर्ष पहले रीना कितने रही होगी, 25 रही होगी, क्लियर है, 5 वर्ष कम की रही होगी। और यहाँ पर ये कितने रही होगी, 5 की, ठीक। तो ये 5 की। अब इनका क्या पूछा है, अनुपात पूछा, तो हमने अनुपात में रख दिया, कटे तो काट देना, जितना ही छोड़ दो, क्लियर है। तो 5:1 कोई ऑप्शन होगा, वही आंसर होगा, 5:1 बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 2, विक्की तथा सुमी की आयु का अनुपात कितना है, 2:3 है, ठीक है ना। एक तरफ है विक्की और एक तरफ है सुमी, ठीक है। 2:3 है, 2:3 है, ये तो है, ठीक है ना, ठीक है। 12 वर्ष बाद, अब हमने तुम्हें बताई पहले, देखो 3 कंडीशन याद रखने, पहले, ठीक है, क्लियर है, बाद। हर क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट याद रखने हैं तुम्हें, बस इसी हिसाब से रखना, कभी गलत नहीं होगा, ठीक है ना, ठीक है। इतना है, 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 11:15 हो जाता है, 11:15 हो जाता है, कब, 12 वर्ष बाद, क्लियर है, ठीक है, 12 वर्ष बाद, ठीक है। सुमी की वर्तमान आयु बताओ, सुमी की पूछी है, ठीक है ना, क्लियर है, ठीक। अब देखो, हमें पहले रेशियो देखना पड़ेगा, सेट है कि नहीं। इसका डिफरेंस कितना है, देखो 9 का है, और इधर कितने का, 12 का है, तो रेशियो सेट नहीं है, तो हमें रेशियो सेट करना पड़ेगा। रेशियो सेट करने के लिए एक तरीका, शॉर्ट, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक, 15 में से 11 गया, 4 बच गया, 4 का ऊपर गुणा कर दो, 4 दूनी 8 और 4 3 12, ठीक। तो पहले विकी है और फिर सुमी है, ध्यान रखना, क्लियर है। और इन दोनों का डिफरेंस उसका यहाँ गुणा, तो 2 3 का डिफरेंस 1 हुआ, 1 का यहाँ गुणा कर दो, 11:15, क्लियर हो रही बात की नहीं। अब देखो, ये रेशियो, ये डिफरेंस और ये डिफरेंस, ये डिफरेंस और ये डिफरेंस दोनों इक्वल आ जाए तो समझ लो रेशियो सेट है, ठीक है ना। देखो 8 से 11 हुआ 3 बड़ा, ठीक, 12 से 15 हुआ 3 बड़ा, यानी कि सही है, दोनों तरफ डिफरेंस इक्वल है, तो समझ लो रेशियो सेट हो गया। तो 3 बराबर कितना, जो पहले या बाद बोला जाए वही वाला वर्ष इसके इक्वल लेते हैं, ठीक है ना, ठीक। तो 12 वर्ष, 1 बराबर कितना, 4, ठीक है ना। 1 यूनिट की वैल्यू 4 आ गई हमसे पूछी किसकी, सुमी की, ठीक। जब नेरो लगा लो पहले, सुमी की वर्तमान हाई वाले में गुणा कर लो, ये है सुमी। देखो हाई वाली लाइन रेशियो सेट होने के बाद जो आया था, तो सुमी कितनी हुई, ठीक। तो 12 × 4, 12 चौक 48 वर्ष, क्लियर है। और इसी प्रकार अगर हम तुमसे विक्की पूछ दे तो 8 से 32 हो जाएगा, क्लियर है।
इसी प्रकार किसी के पहले किसी की बात पूछ रहे हैं तो पहले और बाद हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा डी, यानी 48 वर्ष। क्लियर है? देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3, हर्ष की उम्र 40 वर्ष है, ये हो गया हर्ष, ठीक है ना, ठीक है ना, इसकी है कितनी वर्ष 40 वर्ष, ठीक, और रित, ये हो गया रित, क्लियर है ना, इसकी उम्र कितनी है 60 वर्ष, ठीक है, कितने वर्ष पहले उनकी उम्र का अनुपात 3:5 था। सिंपल तरीका में समझाते हैं, कुछ नहीं है, ऑप्शन उठा लो, पहला हमने ऑप्शन 10 उठाया, इसमें से 10 कम कर दिया तो 30 बचा, इसमें से 10 कम कर दिया 50 बचा, कितना होना चाहिए 3:5, 0 0 कट गया, 3:5 आ गया, तो कितने वर्ष पहले हो गया 10 वर्ष पहले, सिंपल ऑप्शन लगाए। देखो क्वेश्चन देखो बहुत ही अच्छा है। इस समय अशोक की आयु तथा प्रदीप की आयु का अनुपात 4:3 है, ये अशोक हो गए और ये प्रदीप भी है, ठीक है ना, तीसरे प्रदीप, ये 4:3 है, ठीक, ये अनुपात है। 6 वर्ष बाद अशोक की आयु कितने वर्ष हो जाएगी 26 वर्ष हो जाएगी, ठीक है ना, 6 वर्ष बाद 26 की हो जाएगी, तो बर्थ 6 वर्ष बाद हो जाएगी ना, तो इस समय कितने की रही है 20 की रही है, समझ रहे ना, इस समय कितने की रही है 20 की, इस समय कितने की रही है 20 की, नहीं समझे तो जाए कौन अशोक, तो 4 बराबर कौन हो गया 20, ठीक, तो 1 बराबर कितना हो गया 4 पंचे 20, 1 बराबर 5 हो गया, नहीं समझे दोबारा समझ लो, जे 6 वर्ष बाद 26 हुई तो वर्तमान कितने की हुई 20 हुई, तो 4 बराबर 20 हुई, बोलो 4 की वैल्यू अशोक है ना, तो 4 बराबर 20, 1 बराबर 5, तो किसकी पूछी प्रदीप की पूछी, तो 3 × 5 3 5 15 वर्ष, ठीक, नहीं समझे तो 15 वर्ष हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? एक क्वेश्चन और देखो अनुपात से, तो अनुपात नहीं उसमें एज रिलेशन, ठीक है ना, किरण संयोग और नम्रता के उम्रों का योग दिया है 93 वर्ष, जो है ठीक 93 वर्ष है योग, 3 कैंडिडेट है, किरण है, संयोग है, नम्रता है, और 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्रों का अनुपात कितना था 2:3:4 था, तो संयोग की वर्तमान उम्र बता दी है। क्लियर है? अच्छा एक चीज समझो, जो योग या अंतर जो कब का दिया है, जो वर्तमान दिया है, लेकिन जो अनुपात कब का दिया है 10 वर्ष पहले का, तो इस योग को 10 वर्ष पहले में ले जाओगे, 10 वर्ष पहले तभी बांट पाओगे, ये बात हमेशा ध्यान रखना, अनुपात जब का दिया जाएगा तभी का क्वेश्चन ले जाओगे उसी में, ठीक है ना, तब बांटने में। तो देखो 10 इसकी और 10 इसकी 10 इसकी, तीनों कैंडिडेट 10 घटेगी, क्योंकि ये 10 वर्ष पहले का अनुपात दिया ना, ठीक है ना, तो 10 10 10 30 इसमें घटेगा, तब ये वर्तमान कब पहुंचेगा 10 वर्ष पहले का योग पहुंचेगा। क्लियर है? तो 93 में से क्या करियो 10 10 10 10 यानी 30 घटाइयो, ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा। क्लियर हो रही बात कि नहीं? ठीक, अब ये योग जो आया पता कब का आया, अब ये योग पता कब का आया 10 वर्ष पहले का आया, ठीक है, 10 वर्ष पहले का आया, ठीक, तो हम लिख लिख के समझा रहे हैं मतलब, ठीक है ना। अब इस 63 को बांट दो किसमें, इस रेशियो 4 3 7 2 9 9 बराबर 63, तो 1 बराबर 9 7 63 7। क्लियर है? 9 7 63 नहीं तो भाई बात। अब इन्हें पूछी क्या, देखो इसकी पूछी, एक बात सुन लियो, पूछी किसकी संयोग की, किसकी पूछी है संयोग की, किसकी पूछी संयोग, बीच में देखो पहले किरण फिर है संयोग फिर है नम्रता, यानी बीच में है संयोग, तो इसका हमने गुणा किया 7 किया 21, तो संयोग की एज कितनी निकली समझना पहले ध्यान से, एक यूनिट वैल्यू 7 × 3 बराबर 21 वर्ष, लेकिन ये निकली कब की बात को समझना, 21 वर्ष निकली कब की, ठीक, ये रेशियो दिया था 10 वर्ष पूर्व का, तो ये 10 वर्ष पूर्व निकली 21, हमसे पूछी क्या है संयोग की वर्तमान पूछी है, तो ये 10 वर्ष पहले है, इसमें 10 जुड़ेगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। तो वर्तमान पूछी है किसकी संयोग की, ठीक है ना, संयोग की वर्तमान आयु 21 + 10 21 और 10 31 वर्ष, ये बात ध्यान रखना है, जल्दी गलत मत मारिया ना, ठीक है नहीं, ठीक है ठीक है।